दोस्तों याद करिए, हमने आपको खबर दिखाई थी कि चिराग पासवान जब से लगातार हर एक मुद्दे पर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, उसके फौरन बाद ही जिस पशुपति पारस का लोकसभा चुनाव से ठीक पहले साथ छोड़ दिया था, भाव नहीं दे रहे थे मोदी शाह, उनसे मुलाकात अमित शाह ने कर ली थी। तो तभी से साबित हो गया था एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। और देखिए, आपके अपने चैनल ने जो खबर दिखाई उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब खबर निकल कर आई है कि चिराग पासवान के 5 सांसदों में से 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। यानी पार्टी टूट सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2021 में टूटी थी। लेकिन क्या चिराग पासवान ये बर्दाश्त कर पाएंगे? उनकी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। हर एक खबर आपका अपना चैनल आपको दिखाने जा रहा है, टाइम्स एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत कर देते हैं खबर की। देखिए, आज तक की खबर, इसमें लिखा बीजेपी के संपर्क में चिराग के 3 सांसद, आरजेडी के दावों पर जेडीयू और एलजेपी ने किया पलटवार। लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वैसे तो बोलना चाहिए था, जनता दल यूनाइटेड को क्या लेना देना, एलजेपी की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड बड़ी बेचैन है, क्योंकि अगर वाकई बीजेपी ने यह दांव चला तो जेडीयू के लिए भी फायदा है। लेकिन इन सब के बीच खबर क्या, पहले मैं आपको एबीपी की खबर दिखा रहा हूं, पढ़िए। चिराग पासवान का मोह भंग, एलजेपी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में। यह खबर बताई जा रही है कि बीजेपी के संपर्क में बीजेपी जाएंगे। 5 पॉइंट में जाने क्या उठे सवाल। अब देखिए, खबर पहले पढ़ देते हैं। चिराग पासवान की पार्टी के साथ बड़ा खेला हो सकता है। कैसे? बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन के इस दावे से खलबली मच गई है। मुकेश रोशन ने कहा कि चिराग पासवान के 3 सांसदों को अपने कब्जे में लेने के लिए बीजेपी ने पहल शुरू कर दी है। ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मोदी सरकार से मुंह भंग हो गया है? क्या बीजेपी सच में चिराग के सांसदों को तोड़ने वाली है? 5 पॉइंट और नेताओं के बयान से समझिए। इसे बाद में आपको दिखाएंगे पूरी खबर, लेकिन फिलहाल आप समझिए क्या हुआ है। शुरुआत से आपको थोड़ा मैं समझा देता हूं। 4 जून को नतीजे आते हैं। 100% स्ट्राइक दी जाती है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। उसके बाद क्या होता है? शपथ होती है। लेकिन मैंने तब भी आपसे कहा था, ये शपथ जरूर चिराग पासवान ने ली है, लेकिन वो 2021 की घटना को नहीं भूले हैं, जब वो शोक में थे। उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ था। चाचा की चाहत चरम पर पहुंच गई थी। वो पार्टी पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे चिराग पासवान जब तक सक्रिय राजनीति में रहेंगे कर नहीं पाएंगे। इसलिए मोदी शाह का उनको साथ मिला, और जैसे ही मोदी शाह का साथ मिला, वैसे ही चिराग पासवान की पार्टी को उनसे छीन लिया गया और चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हाल ही में एक बयान भी मैंने आपको दिखाया था, जिसमें चिराग पासवान ने कहा था वो 2021 की उस घटना को नहीं भूल सकते, जब उनसे उनकी पार्टी को छीन लिया गया, उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश की गई। वो किसी बात को नहीं भूल सकते। और ये बयान ऐसे वक्त में आया था जब पशुपति पारस से अमित शाह ने मुलाकात की थी। ये तमाम चीजें हैं, और इन सब के बीच 9 मुद्दे निकल कर आए। 9 मुद्दे कौन कौन से थे मैंने आपको बताया, पहले भी बताया और फिर से बता देता हूं। पहला मुद्दा था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों जो दुकानदार हैं, अपने अपने बोर्ड लगाएंगे, इसकी बात थी। जिसपे उन्होंने कहा था कि योगी सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है। असंवैधानिक का मतलब मैंने पहले भी बताया था, असंवैधानिक होता है गैर कानूनी, जो संविधान के विरुद्ध होता है। यानी उन्होंने फिजूल का बता दिया था। दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST में कोटे में कोटा वाला बयान का, और जो ऑब्जर्वेशन आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसका विरोध किया था। जबकि बीजेपी इस बात का से खुश थी और बीजेपी ने स्वागत कर लिया था। लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस पूरे मामले के खिलाफ अपील करेंगे। तीसरा मुद्दा था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जिसको लेकर चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि हम अभी इसके साथ पूरी तरह से नहीं है, जेपीसी में जाए मसला। चौथा मसला मैंने आपको बताया था झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का, बीजेपी के नेताओं को तोड़ लेने का। उसके बाद छठा मुद्दा यह था कि भारत बंद का विरोध कर रहे थे पूरा एनडीए, मोदी सरकार। लेकिन चिराग पासवान एनडीए में होने के बावजूद भी आगे आकर उन्होंने कहा मैं भारत बंद का समर्थन करता हूं। सातवां मुद्दा मैंने आपको बताया था, जब जेबीसी की बैठक हो रही थी मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लेकर, तब उन्होंने साफ साफ कह दिया मुसलमानों की जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, जो उनके सवाल हैं, उसका पहले जवाब दीजिए, संतुष्ट करिए, उसके बाद ही इस बिल को लोकसभा के अंदर लाइए पास कराने के लिए। आठवां मुद्दा मैंने आपको बताया था यूपीएससी की लेटरल एंट्री का मुद्दा, जो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यूपीएससी का वो विज्ञापन जिसे चिराग पासवान के विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। नवा मुद्दा मैंने आपको बताया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया था कि वो अगर बीजेपी गठबंधन के साथ खड़ी नहीं होती, अगर उनके मनमाफिक सीटें नहीं देती चुनाव लड़ने के लिए आने वाले चुनावों में,
जहां जहां होने जा रहा है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी 9 मुद्दों पर सीधे सीधे घेर कर रखा था, जिसमें से 2 मुद्दों पर तो बड़ा बुरी तरह से फंस गए। एक तो यूपीएससी का लेटरल एंट्री का मसला, सुप्रीम कोर्ट वाला मसला, और तीसरा मुद्दा था मुस्लिम वक्फ बोर्ड वाला मसला। इन 3 मसलों पर मोदी सरकार फंसी हुई थी। बस चिराग पासवान के सुर को, उनके विरोध को, उनके तेवरों को ठंडा करने के लिए ही पशुपति पारस का इस्तेमाल किया जा रहा था कि पशुपति पारस से मुलाकात करेंगे, गुलदस्ता लेकर जो फोटो दिखाएगा सामने, चिराग पासवान ठंडे हो जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान फिर भी नहीं माने। मैंने एक और खबर दिखाई जिसमें जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है चिराग पासवान की तरफ से, वहां पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। उसके बाद अब खबर है कि आखिरकार 3 सांसदों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले भी मैंने आपको खबर बताई थी कि एक बार फिर से पार्टी को तोड़ने की कवायद शुरू हो सकती है, जिसमें अब आरजेडी के नेता का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब क्या लिखा है इसमें, आगे पढ़कर बताते हैं। सबसे पहले जान लें कि पार्टी में टूट का दावा आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने किया है। कहा है कि बहुत जल्द यह नतीजा आएगा कि एलजेपी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। चाहते तो ये 5 कहते, लेकिन 3 का आंकड़ा दिया है, यानी कहीं ना कहीं ये धुआं जो उठा है तभी ये सारी बातें निकली हैं। बीजेपी का इतिहास रहा, कई विधायकों को अपने पाले में लिया, विकासशील इंसान पार्टी को समाप्त करने का काम किया। अब एलजेपी पर लगी है नजर। जब जब चिराग पासवान आंखें दिखाते हैं तो उनका इलाज करना वो शुरू कर देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर एलजेपी रामविलास पासवान के प्रवक्ता राजू तिवारी ने कहा इस तरह का बयान का कोई मतलब नहीं, इस तरह की बातों का जवाब देने वे कतई उचित नहीं समझते हैं। देखिए, विरोध तो विरोध के लिए होता है। अगर आपकी सहयोगी पार्टी के लिए कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको आगे आकर फ्रंट फुट पर खेलना पड़ेगा। लेकिन रामविलास यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के नेता चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि इस बयान का कोई मतलब नहीं है। वो विरोध करते हैं ना, वो कहते हैं कि आरजेडी का बयान फालतू है, फिजूल है, कोई मतलब नहीं, ये कौन होते हैं समझाने वाले। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा इस बयान का कोई मतलब नहीं, बड़े शालीन तरीके से समझा दिया। यानी कहीं ना कहीं खेल होने जा रहा है। खबर क्या है थोड़ा और पढ़ देता हूं। विपक्ष ने क्यों किया टूट का दावा। एलजेपी रामविलास की पार्टी टूट हो या ना हो, लेकिन इस दावे के पीछे कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते इसके तरीके का बयान दिया गया। दरअसल चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार की लाइन से अलग चल रहे हैं। क्या क्या है कि 5 मुद्दे बताए उन्होंने, जबकि मैंने आपको 9 से 10 बता दिए, लेकिन यहाँ 5 मुद्दों का जिक्र है। 5 कारणों से समझिए क्यों रहा। चिराग पासवान ने कोटा के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। लेटरल एंट्री से हाल ही में 45 पदों पर नियुक्ति निकली थी, खुलकर बोला, केंद्र सरकार घेरा, बाद में इस फैसले को रद्द करना पड़ा। केंद्र सरकार की तरफ से जो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल लाया, पेश किया गया था कि मैं पहले बता चुका हूं, तो इसका विरोध किया। झारखंड में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 25 अगस्त को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक की थी और कहा था अकेले चुनाव लड़ने की बात कह दी। जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के सुर मिला चुके हैं। अब एक खबर ईटीवी ने भी छापी है, वो भी देखनी चाहिए। चिराग की बढ़ती, भाजपा से बढ़ती नाराजगी, करीब आने लगे पारस, बीजेपी का पारस प्रेम। ये तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें आपको याद होगा कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। अब हर कोई कह रहा है कि चिराग पासवान ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है। और अब भी मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूं कि इस महीने के बाद, मतलब जो सितंबर का महीना है, उसके पहले हफ्ते में कहीं ना कहीं आपको चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ खड़े नजर आएंगे, वो भी एक ही मंच पर। नमस्कार।